से दिल्ली अब नजदीक होने जा रही है। दिल्ली से अलवर के बीच प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने भारत में हिंदू शरणार्थियों के लिए काम करने वाली निमी तेकम सोसाइटी और धर्माश फाउंडेशन ने जयपुर में 12 अक्टूबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हिंदू आक्रोश दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ओमेंद्र रत्नू, नीरज अत्री, रमणीक मान, वैभव सिंह, राकेश उत्खंडी और प्रीतेश विश्वनाथ ने अपने विचार साझा किए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपने संबोधित करते हुए बताया कि यह भी अच्छा बदलाव है कि आज राजनीतिक दल हिंदू की बात कर रहा है। वहीं पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बात करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और हर संभव सहयोग करें उन्हें संस्थानों का जो हिंदू विस्थापित के लिए काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी हम सबकी सहमति से एक बात इस पे बनी है कि सरकार को विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड बनाना चाहिए। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि वो इधर से आ नहीं सकते, हम वहाँ से जा नहीं सकते, अगर भारत की सरकार जो विश्व के सबसे ज़्यादा हिंदुओं की मेन धरती है, अगर भारत सरकार हिंदुओं के बारे में, अपने यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके बारे में सोचती है, तो भारत सरकार को हर वो जतन और प्रयत्न करना चाहिए कि बांग्लादेशी नहीं, दुनिया के किसी कोने में किसी हिंदू के साथ उसकी पहचान के सहारे उस पर कोई अत्याचार होता है तो भारत की सरकार कोई भी हो, क्योंकि भारत की सरकार अगर दुनिया में हिंदुओं की चिंता नहीं करेगी तो जापान की सरकार नहीं करेगी। तो हम ये कहें कि हम सिर्फ सरकार हैं, सरकार का सिर्फ इतना ही काम होता है, मैं ये नहीं मानता। सरकार का ये भी जिम्मेदारी होती है कि उसके मूल निवासी के साथ पूरी दुनिया में कहीं अत्याचार हो तो उसको ताकत की अपना इस्तेमाल करना चाहिए, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहिए, जितने तंत्र हैं सरकार के उस पर भी इस्तेमाल करना चाहिए। बांग्लादेश से कैसे बात करनी है, किस तरह बात करनी है, कब क्या बात करनी है, ये सरकार का प्रोरोगेटिव है। लेकिन समाज को सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि अगर कल कश्मीर में हुआ, फिर आसाम में हुआ, फिर बंगाल में हुआ, आज बांग्लादेश में हो गया, आक्रोश तो है, लेकिन इस आक्रोश की असल जो जब वो कन्वर्ट होगी वो सरकार ही करेगी। आम नागरिक प्रदर्शन कर सकता है, चिल्ला सकता है, गुस्सा हो सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन उसकी नाराजगी का दबाव सरकार पे बनना चाहिए। एक बहुत बड़ा क्राइसिस हिंदू समाज के सामने 1902 स्वामी विवेकानंद के मोक्ष के बाद एक भी हिंदू नेता हमें नहीं मिला है। आज 120 करोड़ का हिंदू समाज नेतृत्वहीन है। कोई संगठन अपने आप को हिंदुओं का नेता नहीं मानता। कोई सांस्कृतिक संगठन है, कोई ये संगठन है, कोई जाटों का नेता है, कोई राजपूतों का नेता है। हिंदू समाज के पास नेतृत्व नहीं है। उसका प्रकटतम उदाहरण 47 के अंदर मुसलमानों ने अपना एक अलग देश लिया। इस्लामी नेतृत्व था, जिन्ना था, अली ब्रदर्स थे, वो सब लोग थे। हिंदुओं का नेता कौन था? ये सन्नाटा ही उत्तर है। कोई नेता हिंदुओं का नहीं था। और आज 2024 में जब हम बैठे, आज भी हिंदुओं का कोई नेतृत्व नहीं है। मैंने और जय ने अपनी तपस्या करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया 2019 में, और मैं उसका श्रेय नहीं लेना चाहता, श्रेय तो मोदी जी और अमित शाह जी को ही है। और विलक्षण काम किया इस सरकार ने कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे वैश्विक ताकतों के विरोध के उपरांत भी पास किया गया। लेकिन उसके नोटिफिकेशंस का क्या हुआ? दूध दिया मेंगनी डालकर। हमने कहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ओपन एंडेड करिए। ओपन एंडेड का क्या मतलब है? 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें एक राइडर है कि प्रेफरेंशियल नागरिकता केवल उस हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को मिलेगी जिसका जन्म अविभाजित भारत या जिसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। अब इस देश के इन महान नेताओं को, जो नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में हुआ था, इन दोनों के अंदर इतनी दूरदृष्टि तो थी नहीं कि 70 साल निकल जाएंगे और पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। अब 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में और 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में फंसा हुआ है और जिहादियों का दंश झेल रहा है। न उसका स्वयं का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, न उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में है। वो हिंदू कहां जाए? और यही हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट में मांग थी कि इस राइडर को हटा दिया जाए।
लेकिन भगवान जाने किस बुद्धि की प्रज्ञा दृष्टि से 31 दिसंबर 2014 की डेट डाल दी गई कट ऑफ की। हम इस सरकार से प्रश्न उठाते हैं, किसके कहने पर आपने ये आर्बिट्रेरी डेट डाली? इसका क्या तर्क था? इसका क्या आधार था? नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा था जो पाकिस्तानी हिंदू भारत आ जाता है उसको वेटिंग पीरियड, जो प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन है, उसे 12 साल की जगह 7 साल कर दिया जाए। जयपुर से खबर, जहां श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर के सानिध्य में विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति के तत्वाधान में गुलाबी नगरी जयपुर में 7 से 15 नवंबर तक होने वाली श्री राम कथा के कार्यालय का शुभारंभ किया। आयोजन समिति के सचिव एडवोकेट अनिल संत ने बताया कि विद्याधर नगर सेंट्रल स्पाइन के विनायक टावर में कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कार्यालय का शुभारंभ होने के बाद श्री राम कथा के समस्त कार्य यहीं से संचालित किए जाएंगे। हवामहल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने फीता काटकर कार्यालय का विधि विधान से विधिवत पूजा करके कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बालकृष्ण महाराज, वेदांती महाराज, वहीं एडवोकेट अनिल संत, राजन शर्मा, राजेश पोदार, पंकज ओझा, लालचंद कटारा, गब्बर कटारा, राधेश्याम अग्रवाल, लोरवाड़ा, सुशील पारीक, आलोक अग्रवाल, बजरंग शर्मा, दीपक गर्ग सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। समिति के राजन शर्मा व आलोक अग्रवाल ने बताया कि श्री राम कथा में विश्व विख्यात श्री राम कथा मर्ग एवं युवा वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास भी जगत गुरु राम भद्राचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर राम कथा के गूढ़ सद रहस्यों के इसमें आमजन को अवगत करवाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जयपुर अब छोटी काशी नहीं रही है, जयपुर अब बड़ी काशी बन गई है। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ भी लगातार चल रहा है और बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है कि ऐसा सुअवसर अब उपस्थित हुआ है कि यहाँ इस भूमंडल और ब्रह्मांड के सबसे विद्वान संत राम कथा जिनके रोम रोम में बहती है, श्री राम भद्राचार्य जी यहाँ पधार रहे हैं। 7 नवंबर से 15 नवंबर तक जयपुर में राम भक्ति की कथा होगी और अविरल धारा राम भक्ति की यहाँ बहेगी। 6 नवंबर को 5100 महिलाओं के साथ मातृशक्ति कलश यात्रा निकालेगी। सभी परिवारजन, सभी जो जयपुर के निवासी हैं, राजस्थान के निवासी हैं, देश के निवासी हैं, उनसे आग्रह है कि जयपुर पधारें और राम भद्राचार्य जी जो परम विद्वान संत हैं, उनके मुख से इस राम कथा का आनंद लें और बैकुंठ धाम में अपनी सीट आरक्षित करें। जय श्री राम। जय श्री। 7 से 15 नवंबर तक विशाल कथा होने जा रही है, राम कथा। हमारे जगत गुरु परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जयपुर में पधार रहे हैं। पूरा जयपुर राम में हो चुका है, काशी नगरी ये बन चुकी है। ऐसा आयोजन होने जा रहा है जयपुर में जो आज तक ना कभी जयपुर में हुआ, पूरे राजस्थान में नहीं हुआ होगा। पूरे राजस्थान से संत समाज के लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं। हमारे कुमार विश्वास जी आ रहे हैं, जया किशोरी जी आ रही हैं, हमारी रितंबरा जी साध्वी जी आ रही हैं, हमारे अखाड़ा प्रमुख भी आ रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में 6 तारीख को विशाल एक 5100 महिलाओं की कलश यात्रा भी विद्याधर नगर में निकाली जा रही है, जिसमें समस्त जयपुर की महिलाएं भाग ले रही हैं, ज़बरदस्त बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अब तक हमारे पास 4100 महिलाओं से ऊपर का रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है, जिसमें अभी हमें कार्यालय का उद्घाटन आज हो रहा है आपके सामने। तो ऐसा भव्य आयोजन, सभी लोग जुड़े, हाथ जोड़ के निवेदन है पूरी कमेटी का। जय श्री राम। जय श्री राम। लोगों का आने का 20,000 कथा में कम से कम 50,000 लोगों की हम व्यवस्था कर रहे हैं और प्रतिदिन लोग आते जाते रहेंगे। हमारे मतलब 1 लाख से 50,000 के बीच प्रतिदिन लोग रहेंगे यहाँ पे। श्री राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। भगवान राजा रामचंद्र भगवान का ऐतिहासिक महोत्सव होने जा रहा है। अपरा काशी जयपुर नगर विद्याधर नगर स्टेडियम में प्रथम बार जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का रामकथा महोत्सव होगा और संपूर्ण भारत के बड़े बड़े मठ, संत, महंत, मठाधीश, महंत उपस्थित रहेंगे। उनका हमें दर्शन और प्रवचन भी प्राप्त होगा। ऐतिहासिक आयोजन है विद्याधर नगर स्टेडियम में। ये अद्वितीय कार्यक्रम कि आज श्री गणेश कार्यालय का पूजन करके किया जा रहा है। मैं समस्त विद्याधर नगर वासी और जयपुर वासियों को
इस सुंदर और भव्य आयोजन का निमंत्रण देता हूं कि आप अधिक से अधिक पधार कर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का दर्शन और कथामृत का रसास्वादन करके जीवन को धन्य बनाए, पुण्य लाभ लें। और आज के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माँ जानकी जी, भक्त हनुमान, सभी से कुछ न कुछ हमें प्रेरणा मिलती है और हमें हमेशा मिलती आ रही है। और आज के युग में अति आवश्यकता है, जहाँ पिता की आज्ञा मानकर प्रभु राम वनवासी हो गए और भाई का सम्मान रखने के लिए लक्ष्मण जी साथ हो गए और भरत शत्रुघ्न पादुका माथे पे रखकर और राजगद्दी पे विराजमान करके और राजपाट को व्यवस्थित किए। इसलिए राजा रामचंद्र भगवान की इस कथा का आज के युग में अति आवश्यकता है। वहीं जयपुर के गरबा के उत्साह और डांडिया की खनक के बीच जयपुर वालों ने पिंक सिटी में गुलाबी रंगत बिखेरी। अवसर था मानसरोवर स्थित केसर महल गार्डन में आयोजित किए जा रहे द संगीत मेकर संस्था की ओर से आयोजित नवरस गरबा महोत्सव का, जहां नारी शक्ति, स्वच्छता और गुजराती परंपरा की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में मॉडलिंग, ग्लैमर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की गई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन और मैं द संगीत मेकर टीम का डायरेक्टर हूँ। और ये नवरस गरबा महोत्सव पिछले 3 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं, हमें जयपुर की जनता का बहुत प्यार मिला है और उम्मीद से ज़्यादा हमारा क्राउड आया है, तो इसका मैं तहे दिल से जयपुर की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। इस बार का विशेष ये था, हमने नारी शक्ति के लिए स्वच्छता और हमारे क्या कहते हैं, ये नारी शक्ति हो गई, स्वच्छता हो गई और जो गुजराती परंपरा है उसका समागम देखने को मिला हमें यहाँ पे। और इसके लिए हम जयपुर जनता को कहना चाहेंगे कि अगले साल हम और अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर आएंगे और अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को करेंगे हम। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और अगर मैं बात करूं मेरी खुद की, तो मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूं, लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो उसका ऑर्गेनाइज़र हूं। और अगर हम किसी विषय की बात करें तो ये है शारदीय नवरात्रा, जिसमें माता की शक्ति, माता की भक्ति दोनों का रूप हमें आज यहाँ देखने को मिला है। और जो ये डांडिया है, ये महज एक खेल नहीं, महज एक नृत्य नहीं, ये एक आस्था है जो जयपुर के पूरे लोग हमारे प्रति दिखा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत ही कम समय में हमने जयपुर वाले का विश्वास जीता है, प्यार जीता है। और मैं यही दुआ करूँगा, यही मैं माता रानी से अरदास करूँगा कि हर बार हमें इसी तरह प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू। और आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी हमारे पास एक बार जरूर आएँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी। थैंक यू सो मच पंकज एंड आर्यन, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं यहाँ जज की भूमिका निभा रही हूँ और इनका इवेंट है ना, सीरियसली इतना अच्छा हो रहा है। मैं 2 साल से आ रही हूँ, ये मुझे हर साल यहाँ इनवाइट करते हैं जज के लिए और यहाँ का क्राउड देखकर ऑसम है। मतलब जो इनका मैनेजमेंट करने का तरीका है अच्छा। और मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को यहाँ के फुल इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जयपुर में ये 9 दिन है, मतलब ऑसम, दिल खुश हो जाता है। थैंक यू। भीलवाड़ा में हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज उदासीन के सानिध्य में शनिवार को दुर्गा नवमी के शुभ अवसर पर कन्या पूजन किया एवं कन्याओं को भोजन भी करवाया। विविध प्रसाद सामग्री बच्चों में वितरण की। नवरात्रों में नित्य मंडल पूजन, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा माता का अभिषेक और हवन यज्ञ संपादित हुए। दशहरे की तिथि होने के पर आश्रम में स्वामी जी द्वारा शास्त्रों की पूजा भी की गई। भीलवाड़ा में विजयदशमी के अवसर पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया। नगर परिषद से शुरू होकर शहर के मुख्य व मार्गों से यह संचलन निकाला गया। जहां जहां से पथ संचलन निकला वहां शहरवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर संचलन का स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भीलवाड़ा महानगर द्वारा विजयदशमी पर्व संघ के पूर्ण होने पर पथ संचलन का आयोजन किया। प्रतिवर्ष की भांति विजयदशमी पे जो संघ स्थापना दिवस भी है, संघ समाज में एक सुरक्षा, एक विश्वास पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष संचलन निकालता है। इस शताब्दी वर्ष के अंतर्गत संचलन की समाज का जो सहयोग मिल रहा है और भीलवाड़ा महानगर में 50 के करीब संचलन शाखा से निकले, तो जिन गलियों में कभी संचलन नहीं निकला वहां भी एक सुंदर वातावरण बना। और संचलन का वो पहले प्रशासन को सूचना दे देते हैं और समाज बंधुओं को ध्यान देते हैं, तो निर्धारित मार्ग है उससे ही निकलते हैं, कहीं भी दाएं बाएं नहीं होते। चित्तौड़ प्रांत में भीलवाड़ा का एक विशेष स्थान है।
झालावाड़ जिले के गंगा क्षेत्र में एक बाइक असंतुलन होने से बाइक सवार सरतान सिंह पिता बापू सिंह उम्र 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना पदाखेड़ी के पास बीती रात्रि को हुई। घायल को 108 एम्बुलेंस से चौमेला सीएचसी लाया गया। भीलवाड़ा में रामनवमी पर बाबा धाम में आज महाचंडी यज्ञ और कन्या पूजन किया गया, जिसमें 501 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया। हवन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी गई। स्वयं विनीत अग्रवाल द्वारा कन्याओं के पैर धोकर माता की चुनरी उड़ाकर उन्हें भोजन प्रसाद करवाई गई। सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा धाम पर सुबह हवन पूजन के बाद अभी कन्या पूजन चल रहा है, जिसमें 501 कन्याएं और 101 भैरव जी महाराज। अनूपगढ़ के महाराजा गंगा सिंह मेला ग्राउंड में 31 अक्टूबर रविवार को शाम 4 बजे महाराजा गंगा सिंह की जयंती जिला स्तरीय पर बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। महाराजा गंगा सिंह आयोजन समिति के द्वारा कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह संधू ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में विशेष रूप से बीकानेर स्टेट के राज परिवार के महाराज हर्षवर्धन सिंह और थेलासर के नरेश विजय सिंह राठौड़ शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शुरुआत महाराजा गंगा सिंह की पूजा अर्चना कर की जाएगी। आयोजन समिति के संयोजक सुभाष ने बताया कि जिला में कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका। कल के प्रोग्राम के लिए 13 अक्टूबर के लिए बहुत सी भव्य तैयारी की जा रही है। तो पूरे इलाके के अंदर जहाँ तक अपना डिस्ट्रिक्ट है अनूपगढ़ जिला है, तो उस अनूपगढ़ जिले के अंदर हर जगह पे इसकी तैयारियों का पूरा डंका बज चुका है। महाराजा गंगा सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। महाराजा गंगा सिंह जी जयंती आप किस उपलक्ष्य में मना रहे हो, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं इस क्षेत्र में? महाराजा गंगा सिंह जी की उपलब्धियां गिनाने जाएं तो बहुत सारा वक्त गुजर जाएगा कि महाराजा गंगा सिंह जी ने गंगानगर जिले को बसाया, गंगा नहर लेके आए। कम से कम मैं ये कहता हूँ कि लाखों ही ऐसी राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।